डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो बहुत प्रैक्टिस करी हमने यार, कैसी बात कर रहा है मोहित। उसकी तो पूरी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज मैंने डिस्कस किया है तुम्हारे साथ। लेकिन एडवांस की सीट और डिस्कस कर लूंगा आप बोलोगे तो, लेकिन उसके तो हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करे बिल्कुल राइट फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। लेकिन फिर भी डोंट वरी, चलो बाद में देखेंगे। हाँ, तो मैंने कल आपको डाउट दिए थे भैया, मैं एक बार बोल देता हूँ आपको कौन कौन से डाउट थे। एक तो ये डाउट मैंने आपको दिया था घर से करने के लिए, और देखते हैं कितने महान आत्मा इन क्वेश्चंस को करके लाए हैं। एक तो ये था कि साहब आपका, मैंने कहा था कि एरिया बाउंडेड बाई, दिस इज व्हाट 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर आ रहा है 16/3। अब कितने बच्चों का आ रहा है देख लो, नहीं आ रहा तो मैं करने वाला हूं। 16/3 आंसर आ रहा है इसका। अच्छा, वरुण का आ गया, बाकी के बच्चों का नहीं आया ना। क्या बोलते हो बच्चों, बाकी के बच्चों का नहीं आया। आदित्य बोल रहे आ गया है सर, सुमित नहीं आया, आसाद मुझे करना चाहिए, कुल मिला के आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। बुरहान, प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी आप लोगों ने, है ना, एक दो बार ट्राई करा होगा, छोड़ छाड़ दिया होगा। चलो ओके। तो यहां पर अल्टीमेटली मैंने कहा था ना, कई बार देखने में लगता है कि साहब ये तो एक कर्व है, लेकिन एक्चुअल में ये दो कर्व है सर, ये दो कर्व है। 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दूसरा कर्व आ जाएगा नेगेटिव के साथ, 2y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। गॉट इट। विदाउट ग्राफ से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है सर, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीओआई, सर 2y इक्वल टू 2y, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया सर फाइनली 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा एक तो x की वैल्यू 0 आ गई पॉइंट, और एक x इक्वल टू a आ गया। हाँ सर, बात तो आपकी ठीक है सर, है ना। नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं सर, पॉइंट यहाँ पर दो आ रहे हैं ना सर, एक और आ रहा है ना माइनस से, उसको क्यों नहीं ले रहे हैं आप। हाँ यार सही बात है, देखो यहाँ से माइनस से भी तो आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू समथिंग। अच्छा हाँ, ये ठीक है सर, अब सही है सर। तो आपके पास तीन पॉइंट है, माइनस ए, 0 और a। आप लोग क्या करोगे सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ना सर, वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा सर माइनस ए से 0, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज वो हो जाएगा, केवल x आ जाएगा, x और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सर 0 से लेकर a तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर से दोनों का डिफरेंस सर x, और दोनों का मॉड अलग अलग लेके चलेंगे हम, ठीक है ना। अच्छा, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 को पिक्चर से हटा सकते हैं। एक ही जगह पर ये 4 था यार बच्चियों, शायद एक ही जगह पर 4 था ये, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ ये 4 था ना, ये 4 था एक ही जगह पर, 4 था ये। तो ये 2 हो जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 और ये 2, ये -2 और ये 2। बस हो गया खत्म, अब क्या करना है, हाँ कंप्लीट, डन।
हाँ ठीक है, तो हो गया खत्म। अब तो सिंपलीफाई करना बहुत आसान है, मतलब विदाउट ग्राफ के भी हमने क्वेश्चन को लेट कर लिया। अब एक पूरी ड्यूटी तो सर ये बच गई कि इसको इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है सर। फाइनली हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो उस प्रकार की मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी। खत्म, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने पड़ा होगा। दैट्स ऑल, फिनिश्ड। ठीक है ना। अच्छा, कई बच्चों को लगता है सर इसका ग्राफ ग्राफ बना दो सर, हमारा मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर 4 था एक्चुअल में, और ये 4 था। मान के चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक को। तो सर ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे ना, जैसे सर हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेट कर लो सर एक बार, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 2x dx और 2t dt। 2 से 2 कट गया, तो सर ये आ गया अपने पास x dx विच इज इक्वल टू माइनस का t dt। यहाँ लिमिट डालो, जब x की लिमिट 0 है तो t की लिमिट 4 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। जब x की लिमिट 4 है तो t की लिमिट 0 हो जाएगी। सर ये -2 भी तो हो सकता है, हाँ ठीक है, बाद में फर्क से फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कुछ। तो फाइनली एक्स डी एक्स की जगह पर आ गया माइनस का टी डी टी, और उसकी जगह टी स्क्वायर, तो टी निकलेगा बाहर, हो गया खत्म। देखो 2, तो -2 लेना पड़ेगा क्योंकि -2 to 0 है ना, इसलिए तो -2 लेना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि लिमिट हमेशा लोअर टू अपर होती है ना। तो -2 से 0 इस तरीके से लिख लो, कैसे भी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का टी स्क्वायर डी टी, मोड चल रहा है इस पूरी कहानी का, तो बेटा ये आ जाएगा पी क्यू बाई 3। 0 to -2 ले लो यार, -0 कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ, मोड है ना इसलिए। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8/3। तो देखो 8/3 इसका आंसर, 8/3 इसका आंसर, फाइनल आ गया 16/3। फिनिश। पिक्चर में मोड था ना, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आई। थोड़ा सा ग्राफ ग्राफ देख लो हल्का सा, मैं ग्राफ भी आपको करवा देता हूँ, आपको लगेगा कि हाँ सर थोड़ा ग्राफ हो गया सर, तो इससे कहना सर हमारी थोड़ी सी पिक्चर में थोड़ी सी जान आ गई सर, कहीं ना कहीं बात हमारी अच्छी बन जाएगी। चलो तो ग्राफ में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर चल रही गाड़ी, आज एक नेक्स्ट डीपी भी मिल जाएगी आपको। तो बेटा ग्राफ की अगर बात चलती है तो 4/2 बना लो, बनाने में तो कोई बुराई नहीं है। खैर एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से टेकिंग रूट बोथ साइड, तो बेटा ये आ जाएगा 2/, है ना, 2/, विच इज इक्वल टू, इसको लिख लो mod x, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर टेकिंग रूट बोथ साइड करने पर। बेटा फॉर डिफाइनिंग दिस 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू समझ में आ गई मुझे, 2 और -2 के बीच में है। तो सर जो भी ग्राफ बनेगा -2 और 2 के बीच में बनेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। हाँ ये तो ठीक है सर, यहाँ तक तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर ये पूरा ग्राफ ना सर एक बार अच्छे से देखो आप, दिस इज व्हाट y इक्वल टू mod x/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं कह सकता हूँ दिस ग्राफ इज कंप्लीटली सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, बिकॉज x को -x से रिप्लेस कर दो आप, x को -x से रिप्लेस कर दो, तो मैं कह सकता हूँ ना दिस इज इवन फंक्शन। हाँ सर इवन फंक्शन है, तो अल्टीमेटली 0 to 2 वाले यानी इस पोर्शन बना लो सर ग्राफ को, यहाँ बना लो ग्राफ को सर, फिर बाकी का ग्राफ तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसके ग्राफ की बात चल रही है सर, तो एक बार x की वैल्यू मैं 0 से 2 लूंगा, तो ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगा, 0 2 में फंक्शन पॉजिटिव देगा अपने आप को। तो उसका ग्राफ एक कुछ भी बनेगा, डजंट मैटर, आई डोंट केयर। मान के चलो मैंने झूठ मूठ का ऐसा ग्राफ बना लिया इसका 0 to 2 में, क्योंकि पॉजिटिव है ना। अच्छा उसी 0 to 2 में एक बार नेगेटिव भी बनेगा ये, क्योंकि यहाँ -x भी तो है, तो सर ऐसा भी बन जाएगा कुछ इस तरीके से सिमेट्रिक। अब सर इस वाले पोर्शन का जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इधर कर दो, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए, पता नहीं क्या ये, आई डोंट केयर। ठीक है, एक टेंटेबल ग्राफ बन गया है ना। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, किसी भी एक एरिया को निकाल दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
बस खत्म। वैसे ही वहां आ रहा था। तो ग्राफ एक झूठ मूठ का ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाना बहुत आसान है। अब सर आपने एक ही बैंड क्यों दिया है सर, क्या पता इसके 2-3 मैक्सिमम मिनिमम हो, तो डजंट मैटर, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कई बच्चे अरे साहब हम तो सर ऐसा नहीं मानेंगे, हम तो सर ऐसे करेंगे, इसको मान के चलो 2 बैंड मिल गए तो 0 to 2 के बीच में, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं बेटा ज्यादा ना, क्योंकि एरिया के क्वेश्चन है ना, इसलिए। तो इसके नीचे कॉपी सिमेट्रिक हो जाएगी कुछ इस तरीके से, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा बन जाएगा। फिर अगर मान के चलो 2 से ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम आ रहे हैं तो ठीक है, उससे ज्यादा फर्क हमें पड़ेगा नहीं। गॉट इट? ठीक है भैया, तो ग्राफ ग्राफ भी बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो देख लेते हैं एक बार। सर एरिया बाउंडेड बाई क्वेश्चन था, देखना बड़ी आसानी से, बड़े सूझबूझ के साथ मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूंगा उसको। एरिया बाउंडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स एंड a minus x y square which is equal to a square x। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, एक समझदारी वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आप ग्राफ तो बाद में बनाना, लेकिन सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ना y इक्वल टू वाई करके, तो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक गेम अलग ही लेवल का खेला जाता है इस क्वेश्चन को लेकर। देखो कैसे खेला जाएगा, इसको सॉल्व करो एक बार। तो सर ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू सर ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर एक्स। गॉट इट? यहाँ पर आ गया सर ए वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। हाँ देख ले, कर्व भी बनाऊंगा मैं, कर्व भी आपके सामने ट्रेस करूंगा। अब यहाँ से तुम, कई बच्चे गलती करते हैं, छोटी सी गलती कई बच्चे कर देते हैं, तो उस क्वेश्चन में बेचारे बड़े फंस जाते हैं वो लोग। और मैं यहाँ पर एक लॉजिक भी बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कि बेटा आप अच्छे से मान के चलो आपका कोई भी आपने कर्व निकाला, जैसे मान के चलो ये कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ मान के चलो कुछ ऐसा बन रहा है यहां तक, और मैं आपसे बोलूं बेटा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ बनाओ आधे में, तो सर वो यहां तक ऐसे बनेगा। तो कितने बच्चे इस बात को मानते हैं कि सर ये वाला एरिया की वैल्यू जो आएगी वही एरिया डिट्टो इसकी वैल्यू होगी? क्या ये बात में थोड़ा सा बिलीव हो रहा है, आपको भरोसा हो रहा है? क्योंकि ये तो एरिया है ना, और ये आपस में दोनों कर्व बड़े आपस में सिमेट्रिक जैसे हैं, मतलब ये कर्व दोनों आपस में कैसे हैं? ठीक है सर, एरिया तो उतना ही घेरेंगे, वो क्या दिक्कत है, सेम पैटर्न के ग्राफ हैं, जो हमारे ग्राफ हैं वो सेम पैटर्न के हैं। या फिर मैं ऐसा कहूं कि सर मैं किसी फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दूं वाई को, और वाई को रिप्लेस कर दूं एक्स से, तो क्या मेरा एरिया सेम रहेगा? अरे सर बिल्कुल रहेगा, कोई मना नहीं करेगा सर, ये बात आपने बहुत अच्छी बात बोल दी सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मान के चलो एक्स को रिप्लेस मैंने वाई किया, वाई को एक्स से किया, तो मान के चलो ये मेरा हाथ का एरिया है ना, ये हाथ का एरिया है। अब इसको मैं कितना भी घुमा दूं क्या फर्क पड़ेगा, ये तो सेम ही रहेगा ना। तो अगर रिप्लेसमेंट से क्या होता है, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है बस, लेकिन एरिया तो उतना ही कैप्चर होगा उसका। सर बात तो आपने बहुत पते की बोली है ना? चलो साहब, तो फाइनली सर यहाँ पर एक काम कर लेते हैं ना सर, हम हमें हर बार वाई की आदत है, हम एक काम करते हैं इस बार एक्स पे काम करते हैं सर। तो बेटा यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी साहब, एक्स इक्वल टू, समझना बात को अच्छी से, ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये कर्व हो गया, इन टर्म्स ऑफ एक्स हो गया, एंड यहाँ से एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो ये भी तो दो ही कर्व हैं, क्या फर्क पड़ रहा है सर इन दोनों को मिला के जो एरिया कवर होगा। अब क्योंकि सर हम मैं ऐसा क्यों करने कह रहा हूँ, एक्स को रिप्लेस और वाई को ऐसा करने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को थोड़ी आदत है, ये हमें बहुत अच्छी सी आदत हो चुकी है कि सर हम dx मतलब x में फंक्शन को ज्यादा पसंद करते हैं। सर हमने ऐसे कभी ग्राफ नहीं बनाए, सर हमने जो भी ग्राफ बनाए ना सर पूरी लाइफ में वो ऐसे बनाए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। सर x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के ग्राफ थोड़े मैंने बनाए नहीं, बस बन तो जाएंगे, बनाए नहीं है सर, इसलिए मैं आपको रिप्लेसमेंट करने की कह रहा हूँ। अच्छा ऐसा है क्या सर? तो बेटा उस केस में हम लोग क्या करेंगे साहब, देखो चुपचाप ये दोनों कर्व है, दिस इज कर्व 1 एंड दिस इज कर्व 2। चुपचाप विधि किसी को बताए बगैर हम एक काम कर सकते हैं कि साहब हम न्यू कर्व डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि एरिया के क्वेश्चन है। हाँ लेकिन ये मेथड वैसे बोर्ड में अगर बोर्ड वाले थोड़े से इसको अगर रिकमेंड करें तो कर सकते हैं, मतलब ठीक है बोर्ड में तो खैर ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, नेवर, उनकी तो खैर क्या बोलते हैं कैपेसिटी नहीं है इस क्वेश्चन को डालने की। तो मैंने बेटा रिप्लेस कर दिया, ये मेरे पास दो स्पेशल कर्व बन गए, देखो एक्स की जगह पर वाई, वाई की जगह पर एक्स, एक ये कर्व बन गया एंड y which is equal to ax square, a square plus y x square। सर आपने फिर यहाँ से y क्यों नहीं निकाला बेटा, यहाँ से y निकालने पर रूट वूट पता नहीं कुछ आ रहा था, और रूट देखते सर हमारा वैसे ही सर दुखने लगता है। सर जैसे ही हम अनरूट देखते हैं ना सर पिक्चर में, हमारा सर वैसे ही दुखने लगता है, हम अनरूट से तो डरते हैं सर हमेशा, और डरते भी रहेंगे सर। तो ये अप्रोच थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, रूट वूट कहानी से मैं भी थोड़ा सा डरता हूँ, और आपको भी डरना चाहिए। अच्छा बेटा दोनों फंक्शन आप अच्छे से देखेंगे, ये फंक्शन मैं कह सकता हूँ ये तो एक इवन फंक्शन है, क्यों ना फंक्शन का थोड़ा सा यूज करा जाए, ये तो एक इवन फंक्शन है सर, सर ये भी एक इवन फंक्शन है, दैट इज इसका ग्राफ जो सिमेट्रिक होगा वो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होगा। सही बात है। दोनों इवन फंक्शन है। अब इस क्वेश्चन को करना, अभी ग्राफ का यूज नहीं कर रहा हूं मैं ग्राफ की तरफ तो जा भी नहीं रहा भैया, मैं तो ग्राफ की तरफ जा भी नहीं रहा साहब। एक सेकंड मुझे चेक करने दो, कुछ गलत तो नहीं कर दिया बस मैंने। ठीक है। अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात मैं करूं तो यहाँ से x इक्वल टू 0 पॉइंट आ रहा है एक तो, और एक x इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है वो भी सही है। चलो हल्का सा मैं ग्राफ बनाने को एक बार देखते हैं ना, थोड़ा सा ग्राफ बनाने को देखते हैं, शायद मुझे लग रहा है मैंने कुछ यहाँ पर गलत टाइप कर रखा है, बट अभी पता लग जाएगा गलत है कि सही है। एक बार इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। एक बार थोड़ा सा ग्राफ बना के ट्रेस करते हैं, उससे कहानी बिल्कुल जज हो जाएगी।
सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं एक, ठीक है। तो बेटा जब x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी ना, व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो भाई क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो सर ये बात तो सच है कि ओरिजिन पर ये 0, a देगा पॉइंट। ये वाला ग्राफ y1 नाम दे रहा हूं मैं इसका, ये हो गया 0, a पॉइंट। गॉट इट। व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी तो सर y क्या देगा, 0 देगा ना, सही बात है। हाँ सर, तो इसका मतलब ये ग्राफ सर कुछ ऐसे बनेगा फिर। ये धीरे धीरे जैसे ही एक्स की वैल्यू इन्फिनिट डालेंगे 0 की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल विच इज वेरी क्लोज टू 0, एक समय पर 0 के टच में पहुंच जाएगा। जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी देन अगेन 0, x की वैल्यू जैसे ही मैं माइनस इन्फिनिट डालूंगा तब भी सर ये 0 ही देगा आपको। तो ये बेटा आपका y1 का ग्राफ बन गया, ठीक है भैया। अब आ जाओ साहब इस वाले ग्राफ पर, समझना थोड़ी सी चालाकी। ये ग्राफ तो फिर भी लाइट रहा सर, प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पर आ रही है, तो इसको थोड़ी सी समझदारी एक बच्चे ने दिखाई कि सर इसको ऐसा कर लो ना सर, a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर लो सर, और बैलेंस करने के लिए माइनस a स्क्वायर कर लो इस तरीके से बक्से के अंदर सर। ये बहुत बढ़िया प्लान रहेगा सर आपका, बिल्कुल यहाँ से स्वाद भी आ जाएगा थोड़ा सा। तो देखो फाइनली बेटा जैसे आप डिवाइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा a माइनस का a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ पता है। देखो अब ये दोनों ग्राफ सिमिलर हो गए, इसका ग्राफ पता लग गया ना आपको। अच्छा, अरे हाँ सर, जब बेटा y का ग्राफ पता है और माइनस y का निकालना है तो क्या करते हैं, पहले तो उसको पलट दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर ग्राफ सर ऐसे बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये माइनस का है ना, अब इसका ग्राफ आपको पता लग गया, तो ये सर माइनस यहां से ऐसे बनेगा सर, पलट दो इसको सर, पलट दो, ये मैं डेट डेस करके बना रहा हूं। जीरो का माइनस, ये किसका ग्राफ पता है आपको, ये माइनस का ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ग्राफ है, ये ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो इसमें बेटा प्लस का ए ऐड हुआ है, यानी कि ए यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, ग्राफ को ऊपर पकड़ खींच लो, तो जो एक्चुअल ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ। तो इसको हटा दो, तो दिस इज व्हाट योर एक्चुअल ग्राफ। ये कभी ए लाइन को टच नहीं करेगा, आगे चल के धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा वजन बेटा, और ये भी चलता रहेगा। समझ में आ रही है। तो ये एरिया पूछा है आपसे, कितना प्यारा सा एरिया पूछा है, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। समझ में आई कहानी। यहाँ पर ये जो लॉजिक का मैंने गेम खेला ना, ये गेम बहुत स्वादिष्ट है, ये मजेदार था, ये मजेदार था भाई, देख लो आप। मैंने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एड कर दिया, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने इसका ग्राफ एक बार हल्के से पता लगा दिया कि इसका ग्राफ क्या है। जब इसका ग्राफ मुझे निकल गया तो यहाँ पर तो माइनस डायग्राम है, बस माइनस है, तो माइनस में तो चीजों को उल्टा कर दो और उसमें ए यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा यूज ले रहा हूँ। सर ये वाला पॉइंट क्या होगा फिर, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो ना आपस में। सर सिंप्लीफाई तो करा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना सर हम, तो x इक्वल टू ए और माइनस ए, तो सर ये पॉइंट ए आ गया हमारे पास, ये पॉइंट माइनस ए आ गया सर। और सर दोनों ग्राफ सिमेट्रिक हैं, तो सर इसका मतलब ये वाले का एरिया निकाल दो, फर्स्ट वाले का उसका दोगुना कर देना। क्या बात है सर, एक नंबर, बहुत टेस्टी क्वेश्चन है। तो फाइनली ये जो येलो लाइन है ये तो मैंने ऐसी बनाई है, ये ग्राफ की, दिस इज द नॉट द ग्राफ का पार्ट नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ। ओके, तो सर इसका फाइनल एरिया क्या आ जाएगा, सर इसका एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, अपर कर्व, अपर कौन सा ये वाला, दैट इज a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का लोअर, माइनस का a प्लस का a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, और dx। तो ये आ गया सर 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a, ये हो गया भैया 2a क्यूब
अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए, इस तरीके से। ठीक है भैया, ओके साहब। तो बेटा ये आ गया फाइनली अपने पास, करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, 2a की को आउट कर लो, तो ये आ गया सर इंटीग्रेशन 0 to a 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का 0 to a, ये 1 और ये a आउट, इस तरीके से। तो 2 आउट चल रहा है, चलने दो। ये आ गया बेटा 2a³, इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। लिमिट डाल दो बेटा 0 to a, माइनस का a, और इसका आंसर आएगा x, लेकिन वो a माइनस 0 यानी कि a माइनस 0 हो जाएगा, इस तरीके से। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। ये जो आपने ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये नॉट रिकमेंडेबल, ये तो हमने रिप्लेसमेंट के बाद बनाया है, एक्स को रिप्लेस किया है तब बनाया है ग्राफ, ठीक है ना, ये एक्चुअल ग्राफ थोड़ी है। तो ये ए से कट गया, दैट इज ये आ गया सर 2a स्क्वायर, tan इनवर्स ये डालेंगे, दैट इज ये हो गया सर π/4, बाकी का 0 हट गया, माइनस का a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2a स्क्वायर आउट, ये आ गया π/2 माइनस का 1, तो आंसर आ गया a स्क्वायर π-2। वैसे एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों के इसमें पसीने छूट जाया करते हैं, है ना। चलो एक लंबी सी सांस ले लो और एरिया की तरफ हम चलते हैं। एरिया टोटली आपका खत्म हो चुका है, अब सिर्फ 2 पेज मेरे पास बचे हैं जो कि इतने मजेदार है ना। अब हम करेंगे फाइंडिंग एरिया विदाउट इंटीग्रेशन, उसको देखेंगे बस। चलो तो पहले आप अच्छे से इसको देख लें, ये क्वेश्चन काफी अच्छा मुझे लगा, खैर स्वाद भी थोड़ा सा आ गया इसमें, ग्राफ की बनाने की हमें जरूरत भी थी। की बात होगी वरुण भाई, तेरे धुआं निकल गए। हाँ धुआं तो निकलेगा भाई, ये क्वेश्चन ही ऐसा है भाई, थोड़ा सा एडवांस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। ठीक है ना। अब हमारा एक फाइनल पोर्शन बचा है, एक फाइनल गेम बचा है बस, वो ज्यादा कुछ नहीं, उसको तो मैं मस्ती मस्ती में भी आपको करवा दूंगा। अभी आपको मैं भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस देने वाला हूँ। अभी 9:30 को तो एक क्लास है हमारी, ध्यान रखना, उसमें आपके यही क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। एरिया वाली सीट है, कौन सी एरिया वाली सीट है ना, हाँ 9:30 को एरिया अंडर कर्व, 9:30 AM, याद रहे। मैंने लिंक विंक डाल रखी है, आपको एंजॉय करने के लिए आ सकते हो, ठीक है। अब हमारा इसका जो दूसरा पड़ाव है वो देख लेते हैं। अब है हमारा बेटा एरिया, फाइंडिंग एरिया विदाउट इंटीग्रेशन। चलो ओके, चलो एक बार आ जाओ, फिर से ज्वाइन कर लो मुझे, ताकि थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से ज्वाइन कर लो ऑल स्टूडेंट्स, खत्म हो गया चैप्टर आपका, कुछ बचा